प्रधानमंत्री मोदी के अबू धाबी जाने के पहले खाड़ी देश से आज देश के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। कतर में फांसी की सजा पाए पूर्व 8-9 सैनिकों की फांसी की सजा तो माफ हुई है, उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस कूटनीतिक जीत के बाद भारत पहुंचे 7-9 सैनिकों ने भी माना कि यह मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का नतीजा है। तो यह जीत हुई है, कूटनीति की जीत हुई है, सरकार की जीत हुई है और लगातार इस पर प्रयास चलता रहा। जब से यह खबर आई तब से लगातार सरकार की तरफ से यह कोशिश होती रही कि इन सभी पूर्व 9 सैनिकों की रिहाई हो। और देखिए बहुत बड़ी जीत हुई है ये, और अब ये 7 अधिकारी देश वापस लौट आए हैं। हालांकि 8 को सजा हुई थी और उन्हें अब सरकार की तरफ से यानी वहां कतर से माफ कर दिया गया है और लंबी लड़ाई हुई और इसके बाद आखिरकार फांसी की सजा माफ कर दी गई। तो सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति जताई और भरोसा दिलाया देश को कि इसमें जीत हासिल होगी। तो बड़ी कूटनीतिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हुई है और कतर में सजा पाए 8 पूर्व 9 सैनिकों की रिहाई हुई है। रिहाई के बाद 7 भारतीय स्वदेश पहुंच चुके हैं। कतर में सभी को सुनाई गई थी फांसी की सजा। भारत सरकार ने फैसले का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार का शुक्रिया कहा। यहाँ पे वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वुडंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, ऐसा लगा था कि ये इतनी बड़ी मुश्किल है भारत के सामने, भारत सरकार के सामने, जब ये कतर सरकार का फैसला आया था, लेकिन आज सभी रिहा हुए हैं, अपने देश लौट गए हैं। ये संभव कैसे हुआ? इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत मोदी सरकार की कैसे संभव? बिल्कुल रवि, देखिए 26 अक्टूबर को जब ये खबर आई थी कि इन 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को फांसी की सजा दी गई है, तो उस समय पूरे देश के लिए एक सदमा जैसा था। लेकिन फिर विदेश मंत्रालय ने बताया कि जो कतर की अदालत ने इनको सजा दी है उसके डॉक्यूमेंट्स तक शेयर नहीं किए गए थे और उसके बाद से फिर विदेश मंत्रालय ने इस केस को अपने हाथ में लिया। भारत सरकार के निश्चित तौर पर जो भूमिका रही है वो अप्रत्याशित है। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया कि 26 अक्टूबर को जिन 8 लोगों को फांसी मिली है वो 11 फरवरी को आज स्वदेश में वापस आए हुए हैं, अपने घर आए हुए हैं। इस बीच की जो प्रक्रिया को अगर आप देखें तो सबसे पहले जो निचली अदालत के फैसले हैं उसको ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई। उस समय विदेश मंत्रालय लगातार कतर के अदालत के साथ, कतर के अधिकारियों के साथ संपर्क में थी। परिवार वालों को उन्होंने कतर के पूर्व अटॉर्नी जनरल को वकील के तौर पर नियुक्त कराया और उसके बाद से मुकदमा लड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि नवंबर के महीने में जो फांसी की सजा है उसको बदलकर जेल की सजा दी गई थी। लेकिन फिर दिन आया जब दिसंबर में दुबई में प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर की मुलाकात हुई और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि ये 8 आज घर में है। और देखिए मनीष, इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भारत ने बाकायदा इसमें कतर के साथ ही जो बातचीत की, इसमें तुर्की और अमेरिका को भी जोड़ा और यहां से भारत को एक बड़ी जीत हासिल हुई। कैसे ये सब कुछ तय हुआ? 26 तारीख यानी 26 अक्टूबर की वो तारीख, और आज ये कैसे सब कुछ हो पाया? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुरुआत में कतर का जो व्यवहार था वो बहुत ही हॉस्टाइल सा था। कम से कम अक्टूबर के महीने तक जो स्थिति थी जिसके आधार पर इन 8
भारतीय नागरिकों को बेवजह जासूसी का आरोप में कि वो इजराइल के लिए जासूसी करते हैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए, और इसके आरोप में इनको फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन फिर भारत ने कतर के साथ कूटनीतिक तौर पर इंगेज किया, उसमें अमेरिका जैसे देश का भी सहयोग लिया, और उसके बाद फिर कतर की सरकार को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद आखिरी जो आप कहें जो मील का पत्थर साबित हुआ, जब दुबई में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कतर के अमीर से बात की थी, और उसके बाद ये लगने लगा था कि दिन दूर नहीं जब इन 8 भारतीय नागरिकों के लिए राहत की खबर आएगी। लेकिन इतनी जल्दी आएगी ये तो मुझे लगता है किसी ने भी नहीं सोचा था, ना उनके परिवार वालों ने सोचा था, ना उनके वकील ने सोचा था। लेकिन निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की आप कहें कि ये कूटनीति बहुत बड़ी जीत है, और साथ ही विदेश मंत्रालय ने जिस तरह बिल्कुल मनीष, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो धाक है, भारत की जो साख है, आखिर उसका नतीजा है कि किस तरह से सभी जो 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक हैं उनकी रिहाई संभव हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। बिल्कुल, तो देखिए मोदी सरकार की ये बड़ी जीत है। पूरा मामला क्या है एक बार जल्दी से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं, बिग बॉल के माध्यम से एक बार नजर डालते हैं अब तक की जो बड़ी जीत हुई है उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। सबसे पहले ये देखिए, भारतीय नौसेना के 8 पूर्व ऑफिसर निजी कंपनी में काम कर रहे थे, सेवाएं दे रहे थे अपनी, और कतर की डिफेंस कंपनी में वो काम करते थे। वहां के नौसैनिकों को वो ट्रेनिंग देते थे। जिन 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों की हम बात कर रहे हैं, जासूसी के आरोप लगे उन पर, और इन 8 भारतीयों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर जासूसी का आरोप, और फिर उसके बाद हुई गिरफ्तारी। तो कतर की खुफिया एजेंसी बिना कुछ बताए ही इन्हें हिरासत में एजेंसी ने ले लिया, इन्हें पकड़ लिया, और इनके ऊपर फिर मामला चलाया गया। मार्च 2023 में सभी 8 भारतीयों पर जासूसी के केस में आरोप भी तय कर दिए गए। स्पाइंग के केस में इन पर आरोप तय कर दिए गए, और 26 अक्टूबर को नेवी के सभी यानी इन 8 अफसरों को अदालत ने मौत की सजा सुना दी। वो खबर जब भारत पहुंची तो सभी परेशान हो गए। मोदी सरकार ने परिवार की पूरी मदद की और अपील भी दायर की। इस पूरे मामले में सरकार का अपना पक्ष भी यानी भारत का अपना पक्ष रखा। और देखिए, COP28 में पीएम मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम से बात हुई, उनसे चर्चा हुई इस पूरे विषय पर, इन 8 भारतीयों को लेकर। दिसंबर 2023 में पीएम मोदी और अमीर शेख तमीम में वार्ता हुई, चर्चा हुई, और लगातार सरकार की तरफ से इस पर कतर पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। मोदी सरकार के हस्तक्षेप के बाद कतर ने पूर्व सैनिकों की सजा कम कर दी, और आज देखिए, आज ये रिहाई संभव हो पाई है, और पूरे देश में इस बात को लेकर खुशी भी है, पूरा देश इसको लेकर आश्वस्त भी है।